भैया साइड में हो जाओ थोड़ा, साइड में हो जाओ थोड़ा, साइड में हो जाओ थोड़ा, साइड में हो जाओ भैया, साइड में हो जाओ। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। सुनिए 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 सुनिए। अच्छा, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है किस चीज़ का चल रहा है? ये गंगा जी के दोनों तरफ बांध को लेकर चल रहा है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? गंगा जी के तटबंध दोनों तरफ बांध बनाया जाए और यहाँ पर अब हम लोग पिछले 6 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमारा दूसरा दिन भूख हड़ताल का है। एक हमारा साथी भूख से परेशान होकर अभी उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था। अच्छा, कितने दिनों से बैठे हुए हो? आज 6वां दिन है। मांग क्या है, कहाँ से कहाँ तक बांध बनना चाहिए? बांध हमारा गंगा जी के दोनों तरफ का बनना चाहिए और फर्रुखाबाद की सीमा तक बनना। कहाँ तक बनना चाहिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक बनना चाहिए? चाहते तो ये हैं अटैना घाट से लेकर पांचाल घाट तक बन जाए। आप क्या चाहते हैं? नहीं, ये हमें सभी लोगों की इच्छा है कि फर्रुखाबाद का पूरा क्षेत्र जो है वो जो बाढ़ से प्रभावित है उसको सुरक्षित किया जाए। हम लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि जो बांध बनना चाहिए अटेना घाट से लेकर पंचाल घाट पुल तक बनना चाहिए, उसके बाद जो आगे वाला एरिया है मतलब पंचाल घाट से कड़ार तक, उस क्षेत्र का क्या होगा? फिर पूरा सुरक्षित किया जाए। हम लोगों से जो आंदोलन किया है और आंदोलन में हमारे साथ कई लोग समर्थन में उतरे, यानी जनपदों से भी समर्थन में उतरे हैं, वो लोग उदाहरण हैं इस बात का और समर्थन के लिए वो लोग भी मांग कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके हम लोग प्रयास रहते हैं। मैं तो यही चाहता हूं, सरकार के पास इतनी निधि है, इतना बजट होता है, वित्त मंत्री जी अभी 2 तारीख को आने हैं, वो चाहें तो पूरा बना दें गंगा जी के किनारे। नहीं, मांग की बात है ना, आप लोग धरने पर बैठे हुए हो, यहाँ पर काफी लोग हैं, यहाँ पर आपके सारे बैठे हुए हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है हमारे अधिकार के लिए लड़ रहा है। लेकिन जो लड़ाई है, लड़ाई जो है, लड़ाई क्या है? अटेना घाट से लेकर पंचाल घाट पुल तक या पंचाल घाट पुल से लेकर कड़ार तक? नहीं, हमारे जनपद की सीमा तक, हमारे पूरे जनपद की सीमा तक हमारा जनपद सुरक्षित। क्या मांग होनी चाहिए? हमारे पूरे जनपद की सीमा सुरक्षित की जाए बाढ़ से, चाहे वो क्या नाम अटेना से हो और चाहे आगे तक हो। अच्छा, कौन आ रहा है? रुक जाओ भैया, कौन है? शांति से बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो, बैठो यहाँ पर। ये जो है बाढ़ हर साल की समस्या है ना, हर साल की समस्या है। यहाँ पर बैठे हो, पहली बार बैठे हो या पहले भी बैठ चुके हो? और पहली बार बैठे हुए हैं। इस तरीके से धरना काफी बार हो चुका है। यहाँ पर नहीं हुआ, अमृतपुर क्षेत्र में हुआ कुछ, उसमें गंगाबाद क्षेत्र के लोगों को फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। कुछ फायदा मिला? नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने राजनीति की वो जरूर नेता बन गए। नेता बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सारे से बैठे हुए हो, तो यहाँ पर समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ, समाधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हो आप? हाँ, पुल चाहते हैं, बंदा चाहते हैं, बंदा चाहते हैं, बंदा बन जाना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम हरीपुर छिछली के रहने वाले। यहाँ से कितने दूर है गाँव आपका? इतने 2 किलोमीटर। गाँव में बाढ़ आई थी? गाँव बाढ़ आई थी। अच्छा, फसल वगैरह बर्बाद हुई थी? सब बर्बाद हो गई। मुआवजा मिला उसका? हाँ, नहीं मिला। मुआवजा मिला आप? नहीं मिला। किसको किसको मुआवजा नहीं मिला? हाथ उठाओ। किसी को नहीं मिला? फिर मुआवजा किसको मिला? किसी को नहीं मिला। मुआवजे के लेकर यहाँ पर कोई आवाज उठा रहा है? कौन बैठा करने पर? हम लोग केवल तटबंध की मांग कर रहे हैं। नहीं, मुआवजा की भाई साहब जो है मांग होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला। पहले जो इनका मेन मुद्दा जो लेके बैठे हैं वो ये है कि बंदे का पहले उस चीज पे उसका होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए, बंदा बहुत जरूरी है। अगर बंदा बन जाए तो अधिकारी नेता वो भी ऐसी में बैठकर मजा करेंगे और ये लोग भी मजे में हो जाएंगे। बंदा जरूरी है। लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अटेना घाट से लेकर पंचाल घाट तक बनना चाहिए, फिर पंचाल घाट से लेकर कड़ार तक का क्षेत्र है उसका क्या होगा? पहले तो इनका अपना ये इन्होंने कोई दिशा और उसकी कोई लाइन चिन्हित नहीं की है। ये तो पूरा फर्रुखाबाद क्षेत्र का जितना भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए कर रहे हैं। बंदा इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें शमशाबाद में चाहिए, ये तो यहाँ से लेके कड़ार तक चाह रहे हैं। नहीं, हमने पूछा ना, भैया बता रहे हैं। नहीं, वो तो पूरा ही चाह रहे हैं। वो इनका बता चुका हूँ आपको कि फर्रुखाबाद की पूरी सीमा को कवर किया जाए। पूरी, मेरे सभी भाई हैं, मेरे रिश्तेदार लोग हैं, सबको पूरा कवर किया जब जाए। से यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हो तब से यहाँ पर कोई नेता वगैरह अधिकारी वगैरह आए? हाँ, आए हैं यहाँ पे। नेता तो कोई नहीं आया है यहाँ पे। क्या नाम, बाढ़ खंड के एक्सीएन आज भी आए थे यहाँ पे। एसडीएम साहब आ चुके हैं यहाँ पे, सीओ साहब आ चुके हैं, ये सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे। लेकिन वो कोई हमें कोई विश्वास में नहीं ले पा। कौन आना चाहिए, किन की बात मानोगे आप? हम यहाँ पे देखिए, अधिकारी आज हैं, कल चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे जो दोनों विधानसभा के विधायक आदरणीय सुशील साकी जी और सुरभि गंगवार जी, ये दोनों लोग आए और कोई अधिकारी अपना ले आए, चाहे तहसीलदार ही ले आए, तहसीलदार को लिवा लाएँ, चाहे आप जिलाधिकारी को ले आएँ। यहाँ पे आके जो पत्र हमें दिखा रहे हैं, यही पत्र हमें दिखा दें आके, हम लोग उनको माला पहनाएंगे और उनका सम्मान करेंगे
और जो है उनकी बात पे विश्वास कर लेंगे। अच्छा, रात में चले जाते हो या फिर रात यहीं पर कोई जाता कोई नहीं है, यही रुक जाते हो? यहीं रहते हैं। खाना पीना कहाँ का? खाना पीना जो है नहीं। 2 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल कब तक? भूख हड़ताल 3 दिन तक रहेगी। इसके बाद हम जल समाधि लेंगे गंगा के किनारे। मुआवजा क्या देगी सरकार? 1 बीघे में 100 कुंटल गन्ना पैदा होता था जब सैलाब नहीं आता था। उसके बाद अब उसमें 10 कुंटल गन्ना 1 बीघा में जबरदस्ती निकल रहा है, उसमें लागत नहीं आ रही है। और कुछ जो मतलब वोट किसको किया था? वोट तो किया था किसको दिया था? जब बीजेपी की वोट किसको दिया था? जब बीजेपी की सरकार है। किसको वोट दिया था? किसके नाम पर वोट किया था? वोट जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को ही दिया था ना। किसके नाम पर वोट किया था? विधायक किसके नाम पर वोट किया था? जो विधायक है उसको दिया। किसके नाम पर वोट किया था? वोट दिया विकास उसको बीजेपी को दिया था। बीजेपी को वोट दिया था। किसके नाम पर वोट किया था? किस नेता का चेहरा देखा था? और मुकेश राजपूत जी, उनका चेहरा देखा था। वर्मा जी हो गया। हाँ। समस्या सबसे बड़ी यही है ना, फर्रुखाबाद में जातिवाद चल रही है। वर्मा लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि ऐसा ना हो हमारे सांसद जी की बुराई हो जाए, और साक्य कुशवाहा लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि ऐसा ना हो हमारे विधायक जी से बुराई हो जाए। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो उसमें सरकार मुआवजा क्या देगी? 2-2 हजार रुपए पकड़ा दिए, और जिसकी 20 बीघा गन्ना गया है उसका 2-4 लाख का गन्ना गया है, तो 2-2 हजार रुपए पकड़ा दिए, उससे क्या होगा? मुआवजा कहाँ से पूरा हो रहा है? और किसी को तो मिला भी नहीं है, उसमें भी लेखपाल अपनी कमीशन। अच्छा चलो, मुआवजे की बात छोड़ो, मुआवजे की बात छोड़ दो। यहाँ पर बंदे की मांग को लेकर बैठे हुए हो ना, समस्या का समाधान कैसे होगा? जाने कितने धरना हुए, जाने कितने लोगों ने भूख हड़ताल की, पुलिस प्रशासन आता है, लाठीबाजी होती है और लोग भाग जाते हैं। अगर लाठीबाजी यहाँ पर हुई उसके बाद क्या? कुछ भी हो जाए, लाठीबाजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग हटने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं। कागज उनकी है, कलम उनका है, लिखने वाले उनके हैं, क्या कर पाओगे बताओ? जेल में डाल दें, मुकदमा लिख दें। 27 आने वाली हम लोग वोट की चोट देंगे, हम लोग भगा देंगे उन्हें, तटबंध नहीं बनाएंगे तो हम लोग। बाबूजी खड़े हो जाओ। आप लोग बहुत धमका रहे हैं मेरे को। श्रीमान जी ऐसा है, हम लोग किसी की बुराई नहीं करते हैं। मैंने जो सरकार बनाई है, मैंने इसलिए बनाई है, मैंने वोट पता नहीं कितनी कीमती हमने अपना वोट दिया है। मैंने सरकार बनाई है, सरकार मैंने वोट किसको दिया भाई? तो पूछ रहे भैया। मैंने बीजेपी को दिया। किसका चेहरा देख के दिया? मैंने चेहरा देख करके नहीं दिया, नाम से दिया, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को बुलाओ, बाबा जी फोन निकालो, नंबर मिलाओ, मोदी जी का नंबर मिलाओ। नंबर है किसी के पास? नंबर है किसी के पास? नंबर है किसी के पास? नहीं है ना, नंबर नहीं है ना किसी का। अच्छे व्यक्ति का चेहरा देखकर वोट करना चाहिए। अच्छा व्यक्ति अगर फर्रुखाबाद का होगा नेता तो वो काम करेगा। ना अखिलेश यादव जी आएंगे आपकी मदद करने के लिए, ना बहन कुमारी मायावती जी आएंगी, और ना नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और ना लखनऊ से योगी जी चल के आएंगे। अगर फर्रुखाबाद का नेता अच्छा होगा तो काम होगा ना। जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, हाँ आएंगे। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? आगे 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 सुने, आप कहते हो, सुनो, आराम से शांति से एक लोग बात करो। एक आप यदि नहीं कहते हो कि सीएम योगी नहीं आएंगे, योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे, हम योगी आदित्यनाथ के कट्टर वोटर हैं, महात्मा हैं। महात्मा को चोला पहन के वोट देता है, और आज हम पीड़ित हैं, वो यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतारेंगे, एक नहीं 1000 बार आना चाहिए ना, आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप लोगों ने वोट किया मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, आज उनको जो है आप लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर फर्रुखाबाद के नेता नहीं सुन रहे हैं तो उनको जो है आना चाहिए यहाँ पर। सही है गलत है बताओ? आप लोग सहमत हो क्या? हाथ उठाओ जो सहमत हो। आप लोग सहमत हो? सभी लोग सहमत हो? ठीक है, बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। और इस खबर को अगर फर्रुखाबाद के लोग देख रहे हैं तो फर्रुखाबाद के लोगों से हमारा निवेदन है कि फर्रुखाबाद में जो गंगा पार क्षेत्र है, गंगा पार क्षेत्र के लोग ढाई घाट पर धरना पर बैठे हुए हैं, और लोग बता रहे हैं कि अब तो हमने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, और यहाँ पर इनकी समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा? जान दे देंगे, जान गंगा में डूब कर मर जाएंगे। अरे मरना नहीं है यार, अरे नहीं मर जाएंगे हमारे भाई। बाबूजी कब तक बैठे रहोगे ऐसे? आप समझ लो, तो आप के पास समझ हुए अमान बता। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कौन बैठा था? सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था आप बैठे थे जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं राम कुमार राठौर, सदस्य जिला पंचायत कलान से हूँ जी। शाहजहाँपुर में पड़ता है जी। और ये जो बाढ़ आती है
ये बाढ़ यहाँ आज आई और कल हमारे यहाँ पहुँच जाती है, तो यहाँ की जो बाढ़ है इससे हमारा क्षेत्र भी पीड़ित है, हमारा निर्वाचन क्षेत्र पीड़ित है। अगर वो पीड़ित ना होता तो शायद मैं भी यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आता। मैं इनकी लड़ाई कम लड़ने आया हूँ, मैं अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ने आया हूँ। इसमें चाहे स्वार्थ की बात मानी जाए और चाहे पुरुषार्थ की बात मानी जाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो बांध है ये पूरा फर्रुखाबाद को कवर करे, मतलब अटेना घाट से लेकर सीधे कड़ार तक बनना चाहिए जी, अगर बने तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सारा हमें सबकी सुरक्षा चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की मेरी इच्छा है, यही मेरा बीड़ा है। दोस्तों लास्ट में आप लोगों से विनती हम करना चाहेंगे, आप लोग इस खबर को जहां से भी देख रहे हो, आप लोग इस खबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके कि उनकी सरकार में गंगा पार क्षेत्र के जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं। और परेशानी इस तरीके से है कि यहाँ पर लोग अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर खेतों में पड़े हुए हैं। एक उम्मीद है कि फर्रुखाबाद के जो भी जनप्रतिनिधि हैं इनके पास आएंगे, इनकी समस्या सुनेंगे, इनकी समस्या का समाधान करेंगे। आज फर्रुखाबाद में कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया है। तो सबसे पहले यहाँ के जो नेतागण हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले उनको यहाँ पर आना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए कि आखिर इनकी मांग क्या है। मांग तो ऐसी है कि अगर ये मांग जो है मान ली जाए और एक बार बांध बनवा दिया जाए तो उसके बाद ना हमें माइक लेकर घूमना पड़ेगा, ना इन लोगों को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ेगा, और ना ही फर्रुखाबाद के नेताओं को पानी में घुसकर वीडियो बनाकर बताना पड़ेगा कि गंगा पार क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है। दोस्तों हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने आपको सच्चाई दिखाई। हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।